हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, एचपी पुलिस एग्ज़ाम की सीरीज़ है जिसमें हम हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एचपी जीके से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने 1942 में। 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो उसी टाइम उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा नारा दिया है? आराम हराम है, आराम हराम है का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। और सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और इसके साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने एक और नारा दिया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके साथ ही महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेड है एग्ज़ाम में। सबसे पहले कि महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, तो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता उन्हें किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा स्मारक प्रथम विश्व युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों की याद में बनाया गया था? इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों की याद में बनाया गया था। कब बन के तैयार हुआ इंडिया गेट? 1931 में बन के तैयार हुआ था इंडिया गेट। और शुरुआत में इसका नाम था ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। कहाँ पे स्थित है इंडिया गेट? इंडिया गेट नई दिल्ली में राजपथ मार्ग पर स्थित है। और इसका जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया था? तो इंडिया गेट का डिज़ाइन जो है वो सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। पूछा जाए कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। और भारत का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ इंडिया को कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो गेटवे ऑफ इंडिया को जो है भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्यों बनवाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया? ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी थी मैरी। उनके भारत में प्रथम आगमन की याद में जो है गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था। और ये 1924 में बनके पूर्ण हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है? कोलकाता में है विक्टोरिया मेमोरियल। कोलकाता में है विक्टोरिया मेमोरियल। और 1906 से 21 के बीच में ये बनवाया गया था। इंग्लैंड की महारानी को समर्पित है विक्टोरिया मेमोरियल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इंडिया गेट जो है ये प्रथम विश्व युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों की याद में बनवाया गया था। ओके, नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाकर लाखों लोगों को मरवा दिया था। और इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि कब वापस की थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। बहुत नाराज़ हुए थे वो अंग्रेज़ सरकार से, और अंग्रेज़ी सरकार द्वारा दी गई सर की उपाधि उन्होंने वापस कर दी थी। जो जनरल डायर था उसकी हत्या किसने की थी? किसने जो है जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसका बदला लिया था? तो 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में जनरल डायर की जो है हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। और 1893 में ये शिकागो गए थे, वहाँ एक धर्म सम्मेलन हुआ था।
और वहाँ पे उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति का परिचय दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि जो स्वामी विवेकानंद है उन्होंने शिकागो में जाकर अपनी भारतीय संस्कृति का परिचय दिया था। रिपीटेड है एग्ज़ाम में ये कि किसने जो है शिकागो में जाकर अपनी भारतीय संस्कृति का परिचय दिया था, तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की 1828 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और हेनरी विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी। कब की थी? 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट है सिख धर्म का प्रसिद्ध आदि ग्रंथ किसने लिखा था? सिख धर्म का प्रसिद्ध आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, और इन्होंने ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण था वो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। 9वें गुरु थे तेग बहादुर। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह और 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ लिखा, और जो गुरु गोविंद सिंह हैं उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और जो गुरु तेग बहादुर है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड है कि औरंगजेब ने सिखों के कौन से गुरु की हत्या कर दी थी? तो गुरु तेग बहादुर का इस्लाम कबूल ना करने के कारण जो है औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र। वीनस जो है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। अगर पूछा जाए सबसे चमकीला कौन सा है, तो वो भी शुक्र है। और अगर पूछा जाए कि अर्थ सिस्टर किसे कहते हैं या पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, तो वो भी शुक्र को ही कहते हैं। सूर्य के सबसे निकट है बुध। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला है, सबसे अधिक भारी है बृहस्पति। और लाल ग्रह जो है वो मंगल है। ओके, नेक्स्ट है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 1.3 सेकंड लगते हैं। और अगर पूछा जाए कि सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16.6 सेकंड जो है वो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए लगते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। क्योंकि जो सूर्य है उसकी पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसी कारण जो है चंद्र ग्रहण होता है। ओके, नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना जो है ये महानदी पर है। कहाँ पे है ये? उड़ीसा में है ये। महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध या हीराकुंड परियोजना कब इसका निर्माण हुआ? 1957 में इसका निर्माण हुआ था। और यह बांध जो है या यह परियोजना जो है हीराकुंड जो बांध है वो संसार का सबसे बड़ा और लंबा बांध है। नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान। मोस्ट रिपीटेड है एग्जाम में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में इस उद्यान की स्थापना की गई थी। एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए जाना जाता है ये राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क। इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जाना जाता है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसे हम शासन गिर नेशनल पार्क के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ओके, नेक्स्ट है
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। महाभियोग वह प्रक्रिया होती है जिसका इस्तेमाल करके राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद में महाभियोग के बारे में दिया गया है? अनुच्छेद 61, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। और जो महाभियोग है वो उसका प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी में भी लाया जा सकता है। संविधान का उल्लंघन करने पर जो है महाभियोग चलाया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है? अनुच्छेद 61 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई है? अनुच्छेद 81, आर्टिकल 81 के अनुसार जो है लोकसभा की संरचना की गई है। उसमें बताया गया है कि जो लोकसभा है उसके सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। जो लोकसभा है उसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 52 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है तो 45 है और अधिकतम जो है 52 तक हो सकती है, जिसमें से 530 जो है वो राज्यों से चुने जाते हैं और 20 जो हैं केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जा सकते हैं और 2 जो हैं ये राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों से अभी 13 ही चुने जाते हैं, इसीलिए वर्तमान में जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 545 है। अच्छा, अनुच्छेद 80 में 80 जो है वो किससे रिलेटेड है? ये राज्यसभा की संरचना से रिलेटेड है। अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 79 संसद की संरचना से, कि संसद जो है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिला के एक संसद का निर्माण होगा। ये अनुच्छेद 79 में दिया गया है। अनुच्छेद 79 संसद से रिलेटेड है। 80 जो है वो राज्यसभा से, 81 लोकसभा से और अनुच्छेद 53 जो है इसमें बताया गया है अनुच्छेद 53 में कि जो कार्यपालिका शक्ति है संघ की वो राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में आयरलैंड से क्या लिया गया है? भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। और ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से ये लिए गए हैं, भाग 4 में और 36 से लेके 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और भाग 3 में क्या है? हमारे मौलिक अधिकार हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकार और भाग 4 में 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है दिए गए हैं। ओके, अगर ये पूछा जाए कि आयरलैंड ने ये कहाँ के संविधान से ये लिया है, तो आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए थे और भारत ने आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 8वीं में भाषाओं के बारे में दिया गया है। कितनी भाषाओं की मान्यता है? 22। लेकिन अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? मूल संविधान मतलब जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था तो कितनी भाषाएं थी? उस टाइम 14 भाषाएं थी। बाकी जो भाषाएं हैं उनको संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ा गया है। लेकिन पहले जो है, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी तो 14 थी। अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में तो 22। बाद में जो है 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। सिंधी भाषा 1967 में और 1992 में मणिपुरी, कोंकणी
और नेपाली। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली जो है ये कब जोड़ी गई, तो 1992 में, और 2003 में, 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो कब जो है भारतीय संविधान में जोड़ी गई, तो 2003 में 92वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, उस टाइम ये जोड़ी गई थी। सिंधी भाषा 1967 में 21वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, तब जोड़ी गई थी। और मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ये रिपीटेड है एग्ज़ाम में, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली कब जोड़ी गई थी, 1992 में 71वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, तब ये भाषा जो है संविधान में जोड़ी गई थी। ओके, नेक्स्ट है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। हमारे संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसके निर्माण में लगे थे। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और अगर पूछा जाए कि संविधान बनकर कब तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला अदरक का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो जिला सिरमौर जो है अदरक का सर्वाधिक उत्पादन करता है। लगभग 1434 हेक्टेयर भूमि में सिरमौर में ही अदरक उगाया जाता है। केवल सिरमौर में ही 1434 हेक्टेयर भूमि में अदरक उगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी नाम किसने दिया। बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी नाम दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में उन्हें यह नाम दिया था। गदरीवाला में एक राजनीतिक सभा हुई थी, वहाँ पे उन्होंने बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी नाम दिया था। अगर पूछा जाए कि पहाड़ा द बुलबुल या पहाड़ी बुलबुल, पहाड़ा द बुलबुल या पहाड़ी बुलबुल जो है बाबा कांसीराम को किसने कहा था, तो सरोजनी नायडू ने उन्हें नाम दिया था पहाड़ी बुलबुल। कब दिया था, 1927 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में और सरोजनी नायडू ने 1927 में पहाड़ी बुलबुल और जवाहरलाल नेहरू ने पहाड़ी गांधी नाम दिया था। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील कौन सी है, सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है और भारत की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची झील है। भागा नदी से इस झील का निर्माण हुआ है। कौन सी नदी से, भागा नदी से इसका निर्माण हुआ है। सूरजताल झील कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, लाहौल स्पीति में है सूरजताल झील। झीलों से रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है सूरजताल झील, भारत की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची झील है और डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। भागा नदी से इसका निर्माण हुआ है। चंद्रताल झील भी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। नीलकंठ झील भी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। नीलकंठ झील जो है अपनी गहराई के कारण जो है इसका पानी का रंग जो है नीला दिखाई देता है, क्योंकि ये जो है बहुत अधिक गहरी है। तो ये तीनों ही झीलें डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मंदिर है जटोली मंदिर, डिस्ट्रिक्ट सोलन। डिस्ट्रिक्ट सोलन में है ये, शिव मंदिर है ये। जटोली मंदिर शिव मंदिर है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में है और सिर्फ हिमाचल का ही नहीं, एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर है ये। और इसके ये 1983 में बनना शुरू हुआ था और लगभग 2013 में ये बनके तैयार हुआ। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प है गुलाबी बुरांस। इसका वैज्ञानिक नेम भी हमें पता होना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है। तो
रोडोडेंड्रॉन जो है रोडोडेंड्रॉन कैम्पैन्युलेटम रोडोडेंड्रॉन कैम्पैन्युलेटम जो है इसका वैज्ञानिक नेम है और ये गुलाबी रंग का फूल होता है। एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम ये ऐसे ही पूछा जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प है वो कौन सा बुरांश है, गुलाबी है, पीला है या नीला है, इस तरह से पूछा जाता है। तो गुलाबी बुरांश जो है हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प है और रोडोडेंड्रॉन कैम्पैन्युलेटम जो है इसका वैज्ञानिक नेम है। फ्रेंड्स, आई होप आज के जो क्वेश्चन है, जो वीडियो है आज की, वो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।